हे स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है पावर ऑफ टू। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक इंटीजर n दिया है, अगर हम उसे 2 टू द पावर x की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे x एक ऑब्वियसली इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, तो हम रिटर्न करा देंगे ट्रू, अदरवाइज हम रिटर्न करा देंगे फॉल्स। लाइक 1 कैन बी रिटर्न एज 2 टू द पावर 0, सो वी विल रिटर्न ट्रू। सिमिलरली 16 कैन बी रिटर्न एज 2 टू द पावर 4, सो वी विल रिटर्न ट्रू। बट 3 कैन नॉट बी रिटर्न एज 2 टू द पावर x, सो वी विल रिटर्न फॉल्स। गॉट माई पॉइंट? तो चलो अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसको मैं ना तुम्हें कोड के थ्रू ही समझाऊंगा, क्योंकि इसमें इतना कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं समझने वाला। पहली चीज़ तो क्या है कि मैं सीधा बोलूँगा भाई, एक मेरा एच केस है कि अगर मेरा n इक्वल टू 0 है तो मैं रिटर्न करा दूंगा फॉल्स। ठीक है, अब मेरे को चेक करना है बेसिकली कि n जो है क्या वो 2 की पावर x है। अब ये मैं चेक कैसे करूँगा? मेरे पास इसको चेक करने का सिंपली क्या तरीका है कि जब तक मेरा n जो है वो नॉन ज़ीरो है ना, तब तक मैं n को डिवाइड करता रहूँगा 2 से, बार 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 रिपीटेडली। अगर एंड में मेरे को 2/2 1 मिल जाता है तो यानी कि वो 2 से डिविजिबल है। गॉट माई पॉइंट? चलो फिर इसको हम कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। या सो while n is not equal to 0, what we will do is that if n at the end comes out to be 1, then we will return true. If n is not even, then we will return false. और अगर हमारा लूप का कंट्रोल इस इफ के बाद आता है तो यानी कि n हमारा इवन है एंड n इज नॉट इक्वल टू 1, सो व्हाट वी विल डू इज n इक्वल टू n/2। गॉट इट? एंड आप एट द एंड हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, अगर तुम इसका ड्राई रन देखना तो हम जल्दी से देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने n को 16 मान लिया, ठीक है, n 1 है नहीं है, ऑड है नहीं है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 8। चलो भाई 8 1 है नहीं है, ऑड है नहीं है, क्या वैल्यू हो गई 4। 4 1 है नहीं है, ऑड है नहीं है, क्या वैल्यू हो गई 2। 2 1 है नहीं है, ऑड है नहीं है, क्या वैल्यू हो गई 1। 1 है रिटर्न ट्रू, तो फाइनली ट्रू रिटर्न हो गया। गॉट इट? अब इसी कोड को लिखने का ना एक तरीका और है, बेसिकली मैं बताता हूँ। जैसे अगर मैंने इस पार्ट को हटा दिया, या सो व्हाट आई एम सेइंग इज, जब तक मेरा n जो है, जब तक वो ऑड इवन है, तब तक मैं n को 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, एंड एट द एंड आई विल रिटर्न n इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ जब तक वो इवन है, ठीक है, और जैसे ही वो ऑड हुआ तो वो मैं चेक कर रहा हूँ कि वो 1 के इक्वल है या नहीं। अगर 1 है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इसका भी जल्दी से ट्राई रन देख लें। जैसे 16 है, 2 से डिविजिबल है तो 8 हो गया, 2 से डिविजिबल है 4 हो गया, इवन है 2 हो गया, इवन है 1 हो गया। अब ऑड आ गया, ऑड आ गया तो मैं आगे चला गया, मैं चेक कर लिया कि लास्ट में 1 है, 1 है तो ट्रू। ऐसे अगर हम 3 देखें, 3 में ये वाला लूप का तो जाएगा नहीं क्योंकि इवन तो है नहीं, तो डायरेक्टली हम चेक करेंगे कि 3 इक्वल टू 1 है, नहीं भाई नहीं है, तो फिर हमारा क्या होगा, डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स। और यहीं अगर मैं उसके बाद करूँ कि n इक्वल टू 1, तो इस लूप में हम जाएंगे नहीं, सीधा चेक करेंगे, रिटर्न ट्रू हो जाएगा। गॉट इट? अभी तक जो भी हमने दोनों कोर्स देखे थे उनमें हम वाइल लूप में n को बार बार 2 से डिवाइड कर रहे थे, तो यानी कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो हमारी हो गई O ऑफ log n, ठीक है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो गई O ऑफ। सो आई गेस ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बाकी मैं C++ के कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एनीवन कैन रेफर टू देम। ठीक है, चलो फिर ओके देन, बाय।